हमारे अध्यक्ष जी का मंतव्य है कि आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकांत पांडे जो दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, देख रहे हैं, ये तालियां बताती हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकांत पांडे जी को सुनने के लिए, क्योंकि हमारा यूथ खड़ा हो गया उनके इस्तेमाल में। इस सभा के अध्यक्ष योगेश्वर कृष्ण, मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जी श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, इस संस्था के अध्यक्ष उपाध्याय जी श्री डी.के. त्रिपाठी जी, संजय मिश्र जी एवं इस सभागार में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को इस दास का सादर नमन। गीता को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, गीता उसी दृष्टि में हमें दिखाई देती है। एक भक्त को लगता है कि शायद भक्ति की इतनी बड़ी पराकाष्ठा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। एक ज्ञान मार्गी को लगता है कि ज्ञान की चरम पराकाष्ठा गीता है। एक मनोवैज्ञानिक को लगता है कि सबसे बड़े मनोविज्ञान वेता भगवान श्री कृष्ण थे। एक कर्मठ व्यक्ति को लगता है कि गीता से बड़ा कर्मयोगी तो कोई था ही नहीं। चूंकि आज विषय केवल कर्म और भक्ति की कृपा की बात है, अतः मैं अपने आप को उसी तक सीमित के रखूंगा। जिस कर्म योग की बात गीता में की गई है, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों का अद्भुत समन्वय किया गया है। प्रवृत्ति मार्ग वैदिक कर्मकांड का मार्ग है, सांसारिक कर्मकांड का मार्ग है, सांसारिक कर्म का मार्ग है। और ऐसा माना गया कि कर्म करके ही व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि संसार में रहकर कर्म करने की बात करी जाती है, इसीलिए इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। दूसरी ओर निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्गी यह मानते हैं कि कर्म बंधनकारी होता है। कर्म चाहे जिस भी प्रकार का हो, प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ रिजल्ट आता है, कुछ न कुछ परिणाम होता है। इसलिए कर्म से बंधन दृढ़ होता है। इसलिए अच्छा है कि हम कर्म का ही परित्याग कर दें और कर्म का परित्याग करके संन्यास को ग्रहण कर लें। तो जो निवृत्ति मार्ग है वो संन्यास का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। क्योंकि संसार के कर्म बंधनकारी है, इसलिए कर्म का त्याग श्रेयकर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। यदि तुम सांसारिक कर्म को नहीं करते हो और शारीरिक कर्म को नहीं करते हो, तो भी मानसिक कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। कर्म से मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन कर्म से बंधन दृढ़ होता है। कर्म से बंधन होता है, तब
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग भी जरूरी है। अब उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग से कर्म का सिद्धांत ले लिया और निवृत्ति मार्ग से त्याग का सिद्धांत ले लिया। कर्म भी करो और त्याग भी करो, इन दोनों का समन्वय करके जिस योग की स्थापना किया उसी को अनासक्त कर्म योग की संज्ञा दी जाती है। गीता कर्म का त्याग नहीं सिखाती है, कर्म में त्याग की बात करती है। गीता टीचिंग स्टैंड्स नॉट फॉर द रिन्यूंसिएशन ऑफ एक्शन बट रिन्यूंसिएशन इन एक्शन, ऑफ एक्शन इन एक्शन। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्म का त्याग अकर्मण्यता है और अकर्मण्यता संभव नहीं है। कर्म में त्याग का मतलब होता है कि कर्म के पीछे जो हमारी फल की आकांक्षा है उस भावना का परित्याग करना है। यही स्थिति होती है जिसे हम कर्म में अकर्म की स्थिति कहते हैं। द थियरी ऑफ एक्शन इन इनएक्शन, कर्म में अकर्म। कर्म में अकर्म का मतलब यह होता है कि कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना, इसी को अनासक्त कर्म योग कहते हैं। अभी हमारे उपाध्याय साहब ने बढ़िया विश्लेषण किया कि कर्म का परित्याग संभव नहीं है। क्यों कर्म का परित्याग नहीं हो सकता है? यदि हम गीता का अध्ययन करें तो इस संदर्भ में कुल 4 बातें मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि इंद्रियों का स्वभाव ही होता है विषयोन्मुख होना। इंद्रियां स्वभाव से विषय की ओर उन्मुख होती है। दूसरी बात यह है कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए यदि हम कर्म ना करें तो हम जीविकोपार्जन कैसे कर पाएंगे? अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? परिवार को छोड़ दिए स्वयं अपना भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? तीसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये अर्जुन, जगत तो कर्मों से बंधा हुआ है, जगत की स्थापना कर्म पर आधारित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्म का परित्याग कर दे तो संसार ही सर्वनाश हो जाएगा। तो जगत की प्रतिष्ठा कर्म पर बंधी हुई है, इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। और चौथी बात कहा कि हे अर्जुन, न मे पार्थास कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। फिर आगे कहते हैं कि वर्त एव च कर्मणि, इन तीनों लोकों में मेरा कोई कार्य अवशिष्ट नहीं है। मैं आप्तकाम हूं, मेरी कोई कामना अवशिष्ट नहीं है, परंतु लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं। देखिए, कर्म 3 तरह के होते हैं, तप, दान और यज्ञ। जब हम अपने कल्याण के लिए कर्म करते हैं तो उसे तप कहते हैं। जब दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं तो इसे दान कहते हैं। और जब संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा कोई कार्य अवशिष्ट नहीं है, मैं आप्तकाम हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो यदि साक्षात त्रिलोकपति को कर्म करना अनिवार्य है तो एक संसारिक मनुष्य कर्म से स्खलित कैसे हो सकता है? तो कर्म तो हर स्थिति में करना है और कर्म का परिणाम भी होता है। हर कर्म का कोई ना कोई परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरा केवल कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। अतः तू परिणाम
परिणाम को कर्म का हेतु मत बना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो शत्रु कर्मणि। कर्म पर ही अधिकार है, परिणाम पर नहीं। मुझे तो लगता है कि कर्म पर भी अधिकार नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं, लेकिन ये गीता विरुद्ध नहीं है। गीता में इस बात की स्थापना की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्म भी तेरे हाथ में नहीं है। प्रकृते क्रियमाणान् गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। सारे कर्म तो प्रकृति के गुण हैं, परंतु अहंकार से युक्त व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। कर्म भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर आगे कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमा। अर्जुन, तू अपने आप को कर्ता क्यों मानता है? क्या तू ये सोच रहा है कि तू कर्म कर रहा है? वास्तव में किसी भी कर्म के लिए 5 तत्व उत्तरदायी हैं। अधिष्ठान शरीर, कर्ता आत्मा, करण इंद्रियां, चेष्टा प्रयास। और चारों के बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन दैवम च वात्र पंचमा, दैवी अनुकंपा के बिना कोई कर्म संपादित नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि कुछ कर्म हो, रिजल्ट कुछ और आता है। कर्म भी मेरे हाथ में। हम चाहते हैं कि पढ़ लें, पढ़ नहीं पाते हैं। कर्म का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एक गैरणिया था जिसकी भेड़ें किसी जमींदार के खेत को चर ली थी। उसमें फाइन हो गया 10,000 रुपया का। गैरणिया कहां से 10,000 रुपया लावे? एक वकील साहब मिल गए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे को 5,000 देना, तुम्हारा 10,000 माफ हो जाएगा। कहा ठीक है। कहे जज साहब के पास जब जाना और जब साहब कोई भी प्रश्न करे तुम कुछ मत बोलना, केवल में करना। कहा ठीक है। अदालत लग गई, माननीय न्यायमूर्ति जी सामने बात शुरू हो गई। जज साहब ने पूछा कि गैरणिया तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? कहा मैं। कहा कि तुम्हारी भेड़ जमींदार साहब की खेत चरी है कि नहीं? कहा मैं। वो जो पूछते थे मैं करता था। जज साहब ने कहा ये तो पागल आदमी है, इसके लिए जजमेंट क्या करना है, हटाओ यहां से ले जाओ। वक्त जाया किया इसने, डिग्री हो गई। वकील साहब आए, उन्होंने कहा देखा मैंने तुमको जिता दिया, अब आधा पैसा मुझे दे दो। कहा मैं। वकील साहब ने कहा कि मैं जज साहब के सामने करना था, यहां पैसा दो। कहा मैं। वो इतनी बार मैं करता रहा कि पैसा कुछ नहीं दिया। देखें, कर्म का परिणाम भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपने आप को कर्ता मानते हो और चाहते हो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में है, तो कर्म के परिणाम हाथ में नहीं है और परिणाम तो इस तरह भी हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू अपने आप को कर्ता मानता है। तू कर्ता वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू मनमौजी हो गया है, अपने मन से सब कुछ कर रहा है, परंतु होता तो वो है जो मैं चाहता हूं। मेरे चाहने से तुम्हारा परिणाम मिल रहा है। अर्जुन, तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, समर्पण कर। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर वह होगा जो तू चाहता है। अर्थात न कर्म आपके हाथ में है, न परिणाम हाथ में है। हाँ, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत है। यदि आप कर्म के परिणाम पर कंसंट्रेट करके अपने कर्म का निर्धारण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि आप उचित कर्म का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा परिणाम पर केंद्रित रहेंगे कि परिणाम इस कर्म से अच्छा परिणाम होगा कि इस कर्म से अच्छा परिणाम होगा, और इस किम कर्तव्य मोड़ की स्थिति में आप अकर्तापन की स्थिति में चले जाते हैं, या ऐसे कर्म का चयन कर लेते हैं जिसका परिणाम और भी बुरा होना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न कर्म तुम्हारे हाथ में है, न परिणाम तुम्हारे हाथ में है। होता यह है कि हम अपने आप को इतना अहंकार से युक्त कर लेते हैं कि मैं यही मान लेता हूं कि सब कुछ मैंने किया। और गीता का पहला ही टारगेट यह है, अहंकार और आसक्ति से अलग होना। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ नहीं होता तो खुदा होता। डुबोया इसी होने ने मैं अहंकार, डुबोया इसी होने ने न होता मैं तो जाने क्या होता। कि जो बंदा खुदी से जुदा हो गया जानो खुदा हो गया। अर्थात ये अहंकार ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और जब हम अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, आसक्ति से ऊपर, आसक्ति का मतलब होता है राग और द्वेष। हमारे मन में इतना राग और द्वेष भरा हुआ है इसे हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। किसी ने कहा कि दिल में नफरत है फिर भी हंसते हैं। दिल में नफरत है फिर भी हंसते हैं, क्योंकि हंसने से लोग हंसते हैं। हमारे अंदर इतना राग और द्वेष का भाव हो गया है कि हम उचित अनुचित का विवेक ही खो दिए हैं। अपने और पराये के भेद में धीमा जकड़े हुए हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसका विवेक ही खो देते हैं। और गीता कहती है कि अनासक्ति भाव से कर्म करो, क्योंकि न कर्म तेरे हाथ में है न परिणाम तेरे हाथ में। अब मैं कृपा के ऊपर आ रहा हूं। दो वक्ताओं ने बोला और दोनों ने यही कहा कि कृपा कर्म के अधीन है। कृपा होती है तो कर्म नहीं है, और वो कृपा नहीं है, ये तो जस्टिस है। हमने अच्छा कर्म किया और माननीय न्यायमूर्ति जी ने उसके अनुरूप जजमेंट किया, तो इनमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? वो तो लॉ एंड ऑर्डर से बंधे हुए हैं, वो तो आईपीसी रूल के अनुसार चल रहे हैं, वो तो विधान का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये कृपा कहां हुआ? ये जजमेंट हुआ, ये जस्ट हुआ, कृपा नहीं। कृपा तो तब होती है जब हम असमर्थ हैं करने में, और फिर भी उसने दया किया। उद्धव जब गोकुल से मथुरा जाने लगे तो सबसे पूछा कि आपका क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण के लिए। नंद बाबा के पास गए, कहे बाबा क्या संदेश है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि मैं मथुरा जा रहा हूं। बाबा ने कहा कि उद्धव, इस जन्म में आज तक एक भी अच्छा कर्म नहीं किया जिससे भगवान की मैं कृपा प्राप्त कर सकूं। इस जन्म में तो जो मेरी स्थिति है वो मैं जान रहा हूं, लेकिन उद्धव मरने के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। किस लोक में जाएंगे, क्या हालत होगी, कुछ नहीं जानता हूं। तुम कृष्ण से इतने कह देना कि मैं चाहे जिस लोक में रहूं अपनी कृपा बनाए रखना। यदि हमारे कर्म के अनुसार फल दोगे
तब तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। उनसे कहा ना कि मैं जिस लोक में हूं, जिस भी स्थिति में हूं, नहीं जानता हूं कि मरने के बाद क्या होगा। प्रभु तू इतनी कृपा करना कि बस जहां भी रहूं वहां से अपनी दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि यदि कर्म से तुम्हारी कृपा नहीं होती है, सुना है दया की न होती ये आदत तुम्हारी, कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तेरी अदालत में आता कृपा कर्म के अधीन नहीं होता है। यदि कृपा कर्म के अधीन है तो न्याय होगा, कृपा नहीं हुई, डिवाइन ग्रेस नहीं कहते। एक दो घटनाएं और सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद, हमारे बहुत नौजुवक बैठे हुए हैं इस सभागार में। स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण शिकागो में हुआ। जब भाषण की शुरुआत किया उन्होंने, तो शुरुआत में 3 बार कहा, आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट, और इसके बाद चुप हो गए। उनके पास कोई शब्द नहीं था। और तब उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस साहब को याद किया। इसके बाद जो भाषण दिया वो पूरा विश्व जानता है। घटना ये हुई कि जब धर्म सम्मेलन चल रहा था तो वहां पर एक चित्रकार बैठा हुआ था। वो जो भी प्रवचन देकर आते थे उनका स्केच खींच लेता था। जब स्वामी विवेकानंद जी, जो उनके गुरु का देहावसान 10 साल पहले हो चुका था, 10 साल पहले वो शरीर शांत हो गया था उनका। जब स्वामी विवेकानंद जी भाषण देकर के लौटे तो उस चित्रकार ने उनको एक चित्र बना करके, जो भी आता था, जो स्पीच देता था, उसका स्केच बना के देता था। और उस स्पीच में जब उसने स्केच दिया तो देखा कि उस स्वामी विवेकानंद ने देखा कि उस स्केच में 2 व्यक्ति का चित्र बना हुआ है, एक स्वामी विवेकानंद का और दूसरा उनके पीछे खड़े हैं उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस साहब का। बात कहने में छोटी है, लेकिन समझने की बात कि क्या कोई ये शरीर यहां आकर बोलता है? यदि शरीर और व्यक्ति का अहम बोलेगा तो आपके भाषण से एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। वो तो जब गुरु की कृपा होती है। किसी ने कहा कि ऐ मेरे पीर भरम मेरा बनाए रखना, मैं गुनहगार हूं कदमों से लगाए रखना, हाथ में हाथ लिया है तो कर्म भी करना, हाथ में हाथ लिया है तो कर्म भी करना, दिल के तारों से मेरे तार लगाए रखना। कृपा कर्म के अधीन नहीं है, और यदि कर्म के अधीन है तो आप सब यहां पर शुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं। यदि ईश्वर ये कृपा कर्म के अधीन है तो हम कर्म को प्राथमिकता क्यों न दें, हम ईश्वर को प्राथमिकता क्यों दें? यदि कर्म से ही कृपा होनी है तो मैं कर्म करूं, वो तो कृपा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक घटना और बता के अपने वाणी को विराम दूंगा। सुदामा की स्थिति सब समझ रहे थे। आत्मद्रष्टा, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था। जानता था कि ये मेरे किन कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूं। देखिए कृपा क्या होती है। पत्नी के बार बार कहने पर भी द्वारिका जाने से मना कर रहा था, क्योंकि जानता था कि यह कर्म का फल तो मैं भोग रहा हूं। अंततः पत्नी ने बाध्य किया और द्वारिका
की तैयारी हो गई। आप सब जानते हैं कि 3 मुट्ठी चावल लेकर के, वो भी किसी अन्य घर से मांग करके पत्नी लाई थी, वो लेकर के चल दिए। जब द्वारिका पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण को तो ये पता ही था कि एक मेरा भक्त आ रहा है। सब कुछ करने के बाद अपने से उन्होंने उनका चरण धोया और ले जाकर बैठाया। अब सुदामा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जो राजाओं का राजा है, महाराजा है, उसको मैं ये क्या दे रहा हूं। वास्तव में दोस्त और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। इसी संकोच में पड़ करके वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के और द्वारका पहुंच गए। अब वो जो चावल थी उसे वो लगे छिपाने, पोटली को लगे छुपाने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये क्या है। सुदामा ने कहा कि ये कुछ नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये राजाओं के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और चावल की पोटली छीन लिया और हाथ में लेकर के 1 मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाल दिया। फिर दूसरी मुट्ठी निकाला और मुंह में डाल दिया। जब तीसरी मुट्ठी निकाला और डालने को हुआ तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि प्रभु, क्या तीनों लोग इन्हें ही दे देंगे? 2 लोग तो 2 मुट्ठी में आप दे चुके हैं, क्या हम लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? ये कृपा होती है, कृपा कर्म के अधीन नहीं होती, ये तो उसकी रहमत है। तू अगर नवाज दे तो ये तेरा कर्म है। तू कृपा करता है तो ये तेरा कर्म है, स्वभाव है। वरना तेरी रहमतों के बदला मेरी बंदगी नहीं है। यदि कोई ये सोचता है कि हम बंदगी करके और कर्म करके उसकी रहमत को प्राप्त कर ले, तो शायद ऐसा हो नहीं सकता है। जस्टिस तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन अहेतुकी कृपा करने के लिए बस एक ही साधन, इन सारी घटनाओं में एक ही समानता आप देख रहे होंगे, और वो है अनन्यता। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप क्या दे सकते हैं? आप किस लायक हैं जो उनको कुछ दे सकते हैं? हाँ, अनन्यता और एक निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भक्तों का योग और क्षेम का वहन करता हूं। योग का मतलब होता है जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करना, और क्षेम का अर्थ होता है जो है उसका संरक्षण करना। ये कृपा से होता है, यहां कर्म की गति नहीं है। और इस तरह भी आखिरी बात बता के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। इसमें बहुत से साधक बैठे हुए हैं, बहुत से भक्त भी बैठे हुए हैं। आपके कर्म की गति केवल मनोमय कोश तक की होती है। जो अच्छा साधक होगा वो जानेगा कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये 3 कोश आप अपने कर्म के द्वारा उपलब्ध कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज्यों ही आप विज्ञानमय कोश में इंटर करते हैं, मनोमय कोश में मन सो गया, बुद्धि जागृत हुई। इसमें 2 तरह की समाधियां आती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। मन सो गया है, बुद्धि जागृत है, और बुद्धि यहां पर आप बैठे हुए हैं, यहीं पर रित का ज्ञान होता है। इसी को रितंबरा प्रज्ञा कहा जाता है। यथार्थता का ज्ञान होता है। अभी जो ज्ञान हो रहा है वो सही का ज्ञान नहीं है, यथार्थता का ज्ञान नहीं है। यथार्थता का ज्ञान विज्ञानमय कोश में होता है जब बुद्धि जागृत होती है। रितंबरा रित, इसको स्वामी श्री अरविंद ने द सुपर माइंड कहा है।
सुपर माइंड के स्तर पर असली ज्ञान होता है। और साधक जानते होंगे कि जब मनोमय कोश आप में आप पहुंचते हैं तो वहां पर मन निर्मल होकर के शांत हो जाता है। मन सो गया, आपको आगे की गति करनी है, कौन कराएगा? किसके माध्यम से गति करेंगे? आप एक उदाहरण समझे, घर में छोटा बच्चा है, घर में सोया है, साल भर का है, चल नहीं सकता है, मां कहीं जा रही है, यहां पर एक ही रास्ता होता है कि मां उसे गोद में उठाए और आगे लेके जाए। जितनी देर मां गोद में टांग के ले जाएगी उतनी देर वो बच्चा आगे जाएगा, जहां छोड़ देगी वो वहीं छूट जाएगा। असली कृपा इसी विज्ञानमय कोश में होती है, जब भक्त एक अनन्य भाव से उस मालिक की तरफ देखता है। क्योंकि मन सो गया है, गति नहीं हो सकती, अतः केवल उसकी तरफ देखता है, एक टकी लगा के देखता है कि प्रभु कृपा करो, मुझे आगे बढ़ाओ। और जैसे जैसे कृपा होगी वैसे वैसे भक्त आगे जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आप सब जानते भी होंगे कि विज्ञान में कोश का जो साधन है वो समर्पण योग है। यहां भक्त भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पित करता है, और समर्पित करने का मतलब मन का समर्पण होता है। जब मन से समर्पित कर देता है तब उनकी कृपा होती है, और जब कृपा होती है तो फिर असल में हकीकत तो यह है कि यह अहंकार तोड़ने के लिए ही कृपा होती है। जब तक अहंकार है तब तक आप उस दरबार में पहुंच नहीं पाते। जब आपको ये अपने लघुत्व का, अपनी लघुता का बोध होता है कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और जहां पर यह बात आती है वहीं पर भक्त सरेंडर करता है। और जब सरेंडर करता है तब उस मालिक की रहमत होती है, और ज्यों ही मालिक की रहमत होती है उसी समय आप उस योग में पहुंचते हैं जिसको समत्वम योग उच्चते कहते हैं।